Hello, very nice good morning to all of you. Satyendra Kumar Verma meeting once again. We have already introduced between each other in the morning session. हम लोग पहले भी मुलाकात कर चुके हैं फिजिकल एक्टिविटी के साथ में. I have already shared a video. Today my topic is how to maintain our physical fitness. We all know better how can protect our body from various diseases, various deformities. हमें मालूम है अच्छी तरह से हम बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, अपने आप को डिफॉर्मिटी से कैसे दूर रख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम अच्छा खा रहे हैं तो इट मीन्स ये ठीक है, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन वेल. तो इसमें जब हमें मालूम है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हम ठीक है, तो फिर क्या ज़रूरत है. लेकिन ज़रूरत है फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए इन बातों को समझना ज़रूरी है. तो टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों को जानना ज़रूरी है. जैसे इसमें दो बातों को बेहद जानना ज़रूरी है. फर्स्ट थिंग इज़ क्वालिटी ऑफ हेल्थ, सेकंड थिंग इज़ क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हेयर मेक अ टाइम फॉर बोथ थिंग्स अकॉर्डिंग टू सेटअप रूल. दोनों ही थिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप टाइम का डिवाइडेशन करना बेहद ज़रूरी है. टाइम के अकॉर्डिंग आप दोनों थिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. चलिए हम पहले बात समझते हैं कि क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन. डेली रूटीन लाइफ में हम अकॉर्डिंग टू सेटअप रूल्स फर्स्ट हम क्या करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं. हम वॉकिंग भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं. और लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारा जो फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद में हम क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन को ध्यान में नहीं रखते कि हमें फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद में क्या लेना चाहिए, किस तरह का सप्लीमेंट लेना चाहिए जो हमारी कैलोरी को रिकवर, जो कैलोरी बर्न हो रही है उसको रिकवर कर सकें, नई एनर्जी प्रोवाइड कर सकें, हमारी बॉडी में बर्न रहे टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकें, बीमारियों को बचा सकें. तो इस बात को जानना बेहद ज़रूरी है. आपने देखा है कि हम लोग किशमिश खाते हैं. किशमिश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. किशमिश में बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन्स होता है, आयरन होता है एंड एंटी टॉक्सिजेंट होता है. एक रिच एनर्जी सोर्स है जिसकी मदद से आप अपने आपके बॉडी का जो लीवर है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है, इसमें जो बाइल जूस बनता है वो प्रॉपर वे में चलता रहे. तो किशमिश जो है उस लीवर को मजबूत बनाता है, बल्कि लीवर को प्रॉपर वे में चलाने के लिए सपोर्ट करता है इनिशियली रूप से, क्योंकि इसमें बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड होती है हमारी बॉडी में. और साथ ही साथ एंड टॉक्सिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में उसको हमारे बॉडी से रिमूव करता है. अगर हमारे शरीर में विषैले पदार्थ का रुकना या जमा होना शुरू हो गया तो इस तरीके से हम कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, जैसे बालों का झड़ना, फैटी लीवर में कन्वर्ट होना और ओबेसिटी को बढ़ावा मिलना, चेहरे पर ग्लो ना आना. तो अगर हम इस सप्लीमेंट्स को प्रॉपर वे में लें, डेली रूटीन लाइफ में अप्लाई कर दें, तो ये सारी बातों से हम बच सकते हैं, बल्कि अपने डेली रूटीन लाइफ को एक कंफर्ट जोन में रख सकते हैं. किशमिश आप 3 से 4 गिलास पानी में, सबसे पहले आप 3 से 4 गिलास पानी लें, 100 ग्राम किशमिश को मिक्सअप करें, उसके बाद उसको बॉयल करें. बॉयल करने के बाद में उसको छान कर उस पानी को रख दें. अगले दिन नेक्स्ट डे आप दिन में 3 से 4-5 बार थोड़ा थोड़ा पिएं. इससे आपके जो एनर्जी इससे क्या है कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो आपके बॉडी में कैलोरी बर्न हो रही है उसको रिकवर कराएगा, साथ ही साथ में एनर्जी रिकवर करेगा, चेहरे में ग्लो आएगा और एक हेल्दी एंड कंफर्ट फील होगा. और हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं उसको हमारी बॉडी से दूर ले जाएगा, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है कि अगर एक बार हमारे शरीर में विषैले पदार्थ का जमा होना शुरू हो गया तो हम कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं. हालांकि हमें मालूम है कि हमारी बॉडी में जैसे जैसे हमारा शरीर बीमारी से टच में आता है वैसे वैसे ही हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है. एंटीबॉडी प्रोटीन्स होता है. एंटीबॉडी वो ये प्रोटीन जो है उस बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है. सो वी शुड बी इनटेक 2 लीटर वाटर एवरी डे. हमें कम से कम 2 लीटर तो पीना ही होगा पानी, एटलीस्ट 2 लीटर वाटर
कम से कम 2 लीटर वाटर हमें डेली लाइफ में अप्लाई करना है, और ज़्यादा भी ले सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और तो ये तो हो गया आपका सप्लीमेंट, ये आपको सप्लीमेंट लेना ही होगा अगर आप इसमें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो सेकेंड थिंग इज़ गाजर एंड चुकंदर। गाजर एंड चुकंदर ले सकते हैं, इसमें भी बीटा कैरोटीन होता है, इसमें भी आपको एक कंप्लीट एनर्जी प्रोवाइड होगा। और जो थिंग्स आप इसमें मैंने आपको किशमिश के साथ में जोड़कर दिखाई, वही थिंग्स आपको इसमें भी मिलेगी कि चेहरे में ग्लो रहेगा, टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा बॉडी से, और कई सारी बीमारियों से बचाव करेगा, और साथ ही साथ ब्लड शुगर लेवल को भी कम करेगा और ब्लड्स को भी इम्प्रूव करेगा। तो आप ये भी ले सकते हैं। आप इसमें एक एग्जांपल और जोड़ सकते हैं कि नींबू पानी हम लोग पीते हैं। अच्छा, नींबू में विटामिन सी होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, रिसोर्स ऑफ विटामिन सी, साइट्रिक एसिड्स। हाँ, एक बात और है कि किशमिश में कई सारे क्या बोलते हैं कई सारा एमोनो एसिड्स होता है, तो यहाँ से भी हमें एमोनो एसिड मिलता है। तो आप गुनगुने पानी में नींबू को मिलाएं और उसके साथ में हल्दी मिलाएं, और उस पानी को डेली बल्कि हफ्ते में बराबर इस्तेमाल करें। डेली जो है 3 से 4 बार पी सकते हैं। ये भी आपके अंदर, आपके शरीर में चेहरे पर ग्लो आएगा और टॉक्सिन्स को आपके बॉडी से रिमूव करेगा, कई सारी बीमारियों से आपको बचाएगा, और साथ ही साथ आपके जो डेली रूटीन लाइफ है वो हेल्थी लाइफ स्टाइल में जर्नी करेगा, जिसमें आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रख सकते हैं, अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं, अपने फैमिली को भी सेफ़ रख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने आसपास या अपने फ्रेंडशिप सर्कल में या सर्कल में जो लोग भी आपके टच में, उनको भी अवेयर करें, उनको भी अच्छा फील करा सकते हैं। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं तो इस सप्लीमेंट्स का लेने में हमें कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का ही इंटर रिलेशन है, को रिलेशन है। अगर हम दोनों को एक साथ अप्लाई करते हैं तो क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन को बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। यस, साथ ही साथ आपको रिड्यूस भी करना है स्मोकिंग को। आप स्मोकिंग को रिड्यूस करें एंड अवॉइड करें जंक फूड को। तो इस तरीके से आपका क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन है मेंटेन होगा। हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट लाइक एज ए किंग। कहते हैं कि अगर शुरुआत अच्छी है तो हमारा आगे की जर्नी भी सेफ़ रहेगा, कंफर्ट रहेगा। तो जर्नी को बेहतर तरीके से में रखने के लिए ब्रेकफास्ट भी अच्छा होना चाहिए। ब्रेकफास्ट एज यू कंफर्ट, जैसा आपके पास सोर्स है उस तरीके से आप अपने ब्रेकफास्ट को अरेंज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ lunch, which is known as प्रिंस। लंच को प्रिंस के रूप में जाना जाता है। आप ब्रेकफास्ट लिए पहले आपने सप्लीमेंट लिया, फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद में जो मैंने आपको 3 बातें बताई, किशमिश लेना है, आप गाजर चुकंदर ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ ब्रेकफास्ट लेना है, जो किंग होता है अपने आप में, अच्छी बिगनिंग और अपनी पूरे डेली रूटीन लाइफ को कंफर्ट जोन में रखें और सेफ रखें। एंड सेकेंड थिंग इज़ लंच, जिसे आप प्रिंस बोलते हैं। लंच भी बैलेंस डाइट से, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बैलेंस डाइट में, जितने भी सोर्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो सभी होना चाहिए। एंड थर्ड इज़ डिनर, जिसे आप अपने आप में कह सकते हैं कि एक जिसमें डिनर करने के बाद अपने आप में एक राज होता है, जो किंगडम के रूप में जैसे सेकेंड निकनेम दे सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड थिंग इज़ क्वालिटी ऑफ हेल्थ। इसमें आपको भी कुछ बातों को ध्यान में रखना है कि फिजिकल एक्सरसाइज प्रॉपर वे में करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी मेक अ टाइम फॉर फिजिकल एक्सरसाइज। सबसे पहले हमें फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम का डिवाइडेशन करना है। यू नो, एक्सरसाइज नॉट ओनली चेंजेस योर बॉडी, it changes your mind, it changes your attitude and your mood and healthy lifestyle. So don't ignore it. As mostly people have misconception is when everything is going well, what need it? तो फिर क्या ज़रूरत है? जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो there is no need of exercise. No,
the great role of physical exercise for our healthy lifestyle, because there is a need to make a personality beautiful. इसका इसके नीड से हमारी पर्सनालिटी को एक ब्यूटीफुल आता है, एक चेहरे में ग्लो आता है, और जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे हैं उसको भी बाहर रखने में मदद मिलती है। और अपने जो हमारा मस्कुलस है, स्केलेटल सिस्टम है, ये सारे सिस्टम जो है एक इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, कोई भी एक दूसरे को छोड़ता नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी इट स्ट्रेंथन अवर हार्ट, ये हमारे हार्ट को मजबूत बनाता है। सेकंड थिंग इज़ इट स्ट्रेंथन अवर लंग्स, ये हमारे लंग्स को भी बेहतर बनाता है, मजबूत बनाता है। इट हेल्प्स टू कीप आर्टरीज एंड वीन्स, ये हमारे जो यस इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमारे शरीर में हार्ट होता है। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहला प्रभाव हमारे हार्ट पर पड़ता है, क्योंकि हार्ट का साइज़ धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑर्कल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें जो चौथा पार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, वो सबसे पहले, बल्कि वही ऐसा पार्ट है जो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इट डजंट मीन कि हमें कोई बीमारी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई बीमारी हो रही है अगर हमारा हार्ट साइज़ इम्प्रूव हो रहा है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है हमारे बॉडी के लिए कि फिज़िकल एक्सरसाइज का हमें एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है। सो जब भी हम फिजिकल एक्सरसाइज करें तो कीप इन योर माइंड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकर से दूर रहें। यस, इट हेल्प्स strengthen our bones, skeletal system, and it helps to prevent various cancer। कई सारे कैंसर्स होते हैं जो हम इस तरह की बीमारियों से भी बच सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया लीवर के बारे में कुछ देर पहले जिक्र किया था कि लीवर में अगर हम लीवर को अगर प्रॉपर वे में अगर कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं तो हम इस तरह से कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारा लीवर प्रॉपर वे में काम नहीं करता है तो विषैले पदार्थ का जमा होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में आना शुरू हो जाएंगी। तो ठीक है ना, तो इस तरह से एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फलों और रसों को खूब खाएँ, एंड ईट गेट अ गुड नाइट स्लीप एंड wash your hand properly. You know that physical fitness vital role play in our life. What is a physical fitness? Physical fitness is the capacity to meet the present and potential physical challenges of life and success. कई सारे challenges को हम फेस करते हैं, तो फिजिकल फिटनेस एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो हमारी बॉडी को हर तरीके से कंफर्ट जोन में रखता है, बल्कि हमारे डेली रूटीन लाइफ में एवरी डे एक हैप्पी जर्नी फील कराता है, हैप्पी जर्नी मिक्सअप कराता है। और एक बात आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि रिड्यूस योर एंजाइटी लेवल, रिड्यूस योर फ्रस्ट्रेशन। तो आपको इस एंजाइटी लेवल को भी रिड्यूस करना है, फ्रस्ट्रेशन को भी रिमूव करना है, एंड आप इसके साथ साथ में कुछ बातों को और भी ध्यान में रखें कि आप अवेयर रहें, नॉलेज को भी रीड करते रहें, और विल पावर को वीक मत होने दें, एंड अवेयर हर तरीके से। हम जॉग भी करते हैं, एंड ब्रिक्स वॉक, जॉग्स और ब्रिक्स वॉक फॉर 10 to 30 मिनट्स एवरी डे। प्रतिदिन आप जॉग कर सकते हैं या ब्रिक वॉक्स करते हैं, मतलब तेज़ चल सकते हैं। तेज़ चाल अगर करते हैं तो भी हमारे फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आफ्टर दैट नेगेटिव थिंकर से दूर रहें, एंड सिट इन साइलेंस फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। सिट इन साइलेंस एटलीस्ट 10 मिनट्स एवरी डे। प्रतिदिन कम से कम 10 दिन अपने आप को साइलेंस मोड में रखें, जिसमें हम अपने आप से बात कर सकते हैं। यू नो दैट नो वन नोज़ बेटर देन यू, आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जान सकता। तो कम से कम 10 मिनट हम अपने आप को दे सकते हैं कि अपने साइलेंस मोड में रखें, जिसमें हम अपने आप को समझ सकें। स्टे हाइड्रेट
ड्रिंक एटलीस्ट 2 लीटर वाटर एवरी डे पर डे, स्लीप फॉर 8 hours, लिव्स विथ 3 एनर्जी। 3 बातों के साथ में जिए। फर्स्ट थिंग इज़ एनर्जी। मैंने आपको पहले बताया कि एनर्जी को रिकवर आप किस तरीके से कर सकते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बताया कि हम फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद में उस एनर्जी को किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, और साथ ही साथ बॉडी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसको हम फिर से किस तरीके से रिकनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ इंथोसियास्म, उत्साह। यस, कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को अपना रेस करके रखिए जो, और उत्साह भी दिखाइए। एक बात बता दें आपको कि आपका उत्साह कई बातों से हमें देखने को मिल सकता है। फर्स्ट थिंग इज़ स्टैंडिंग। जब हम स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंड अप विद शोल्डर बैक, जब हम खड़े हैं शोल्डर बैक के साथ में, तो हमारा स्टैंडिंग पोजीशन भी आइडेंटिफाई करता है कि हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ पर है। सिटिंग पोजीशन भी हमारा आइडेंटिफाई करता है कि हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ पर है। गुड कम्युनिकेशन स्किल भी हमारा आइडेंटिफाई करता है कि हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ है। नॉलेज क्या है, नॉलेज का लेवल क्या है, विल पावर का क्या है, एंड अवेयर हम कितना है। अगर हम इन बातों को समझते हैं तो सारी बातों को अपने साथ में जोड़ कर रखेंगे और अपनी लाइफ को कंफर्ट जोन में लेकर आएंगे। प्ले मोर गेम्स। हाँ, हम लॉकडाउन में रह रहे हैं तो हम ज़्यादा गेम तो नहीं खेल सकते हैं, लेकिन फिर भी घर में हम फैमिली के साथ में कुछ गेम्स खेल सकते हैं। इंडोर गेम जिसको बोलते हैं, आप कैरम खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, एंड अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के साथ में भी आप फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। मेक टाइम टू प्रैक्टिस मेडिटेशन, योगा एंड प्रेयर एंड फिजिकल एक्सरसाइज। आप हर दिन में इस टाइम का डिवाइडेशन करें कि आप योगा एक्सरसाइज भी शामिल हो जाएं और फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएं, प्रेयर भी करें। यस, प्रेयर एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसमें हम हमारे बॉडी में जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो कि हमारे शरीर में ही वो ईश्वरीय तत्व है, उसको हम सुरक्षित कर सकते हैं और एक पॉजिटिव वे में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। ड्रीम मोर वाइल यू आर अवैक। जब आप जगते हैं तो कई सारे सपने आपके साथ में होते हैं। सो डोंट वेस्ट योर प्रेशियस एनर्जी। गॉसिप, एनर्जी को वेस्ट ना करें। ट्राई टू मेक एटलीस्ट 3 people स्माइल ईच डे। प्रयास करें कि 3 लोगों के साथ में कम से कम आपका मुस्कुराहट शेयर हो सके, स्माइलिंग शेयर हो सके। अगर हमारे हाँ, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि अगर हमारा सर्किल अच्छा है तो हम इस एलिमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमारा सर्किल पर। जैसे कि मैं खुद अपने फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ, तो जिसमें डेली क्लास, ऑनलाइन क्लास अटेंड करता हूँ जो 1 से 2 घंटा चलती है, बल्कि शाम को भी 5 से 6 घंटा क्लास चलती है। इससे क्या होता है कि एक नॉलेज भी रिकवर होती है, विल पावर भी रेस करती है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी रेस करता है, और साथ ही साथ हम अवेयर भी रहते हैं कि क्योंकि मुझे या हमें हर तरीके से टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन भी मिल रही है अकॉर्डिंग रिक्वायर। So eat and laugh more and कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। डेली रूटीन लाइफ को एक कंफर्ट जोन में रख सकते हैं, एक हैप्पी जर्नी के रूप में अपनी लाइफ को जी सकते हैं। फैमिली को सिक्योर रखें, अपने आप को सिक्योर रखें, अपने आसपास के लोगों को अवेयर कराएं। अगर हम सुरक्षित हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारा एरिया सुरक्षित है, हमारा राज्य सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर गिवन अ टाइम। थैंक यू सो मच।